हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी की फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल रहा होगा कि जब से अभीरा एक बार फिर से पोद्दार हाउस में आई है, जब से अभीरा को अभीरा की शर्तों के अनुसार यहाँ पर अभीरा की शर्तों को मानकर पोद्दार हाउस दादीसा वापस लेकर आई है सिर्फ और सिर्फ माधव पोद्दार के कहने पर। तो यहाँ पर दादीसा और रूही तभी से यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अरमान और अभीरा का डिवोर्स हो जाए। यहाँ तक कि रूही जब दादीसा से कह रही थी कि यहाँ पर दादीसा को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अरमान को नहीं होगा अभीरा से प्यार, तो उसी दरमियान दादीसा का कहना ये भी होता है कि यहाँ पर रूही गलत है। अरमान को अभीरा से प्यार जरूर होगा क्योंकि मर्द जिसे सहारा देता है उसी को अपना दिल भी देता है और अभीरा इतनी ज्यादा जिद्दी है कि अगर वो अपनी पे आ जाए तो अरमान को किसी और के पास जाने भी ना दे। ऐसे में यहाँ पर घर में डिवोर्स करवाने की काफी कोशिश की दादीसा और रूही ने, लेकिन हर दफा वो नाकामयाब रहे। कभी डिवोर्स पेपर्स गुम हो जाते तो कभी डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करने के लिए पेन ही नहीं मिलता, जिसके चलते कि उन्होंने लिया ये फैसला कि अरमान और अभीरा का डिवोर्स कोर्ट में करवाया जाएगा क्योंकि कोर्ट में इस तरीके की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि जब कोर्ट में पहुंचती है अभीरा और अरमान पोद्दार तो यहाँ पर जज का कहना ये होता है कि क्या अरमान अभीरा की शादी जबरदस्ती हुई है। यहाँ पर अरमान का कहना ये होता है कि असल में वो ये क्लॉज हटाना चाहेंगे अपने डिवोर्स पेपर्स में से क्योंकि उनकी शादी जबरदस्ती नहीं हुई है। लेकिन अभीरा जज से ये कहते हुए नजर आती है कि असल में अभीरा और अरमान की शादी जबरदस्ती ही हुई है, जिसके बाद की कोर्ट से बाहर आने के बाद अरमान पोद्दार अभीरा से ये पूछते हुए नजर आते हैं कि आखिरकार कोर्ट में अभीरा ने झूठ क्यों बोला। अगर आप सभी को भी है इसकी सच्चाई जानी तो आप देखें और जाने हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से जब से अभीरा को पोद्दार हाउस में वापस लाया गया है तब से रूही और दादीसा लगातार यही कोशिश करते हुए नजर आ रही हैं कि किस तरीके से जल्द अभीरा और अरमान का डिवोर्स करवाया जाए, जहां पर कि उन्होंने घर में अरमान और अभीरा के डिवोर्स को करवाने की काफी कोशिशें की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकामयाब साबित होते हुए नजर आई क्योंकि असल में जब अरमान अभीरा का डिवोर्स घर में करवाने की कोशिश की गई तो उस दरमियान यहाँ पर देखने को ये मिला कि जब कुछ पेपर्स यानी कि अरमान और अभीरा के डिवोर्स पेपर्स लाए गए तो उस दरमियान यहाँ पर नहीं मिला सिग्नेचर करने के लिए कोई भी पेन। जब रूही ने अपना लकी पेन देने की कोशिश की तो वो पेन भी अरमान के पैरों के नीचे आकर टूट गया। तो वहीं दूसरी तरफ जब यहाँ पर दादीसा ने असल में अभीरा को पेन गिफ्ट किए थे, वो भी ढेर सारे, जहाँ पर कि दादीसा का कहना था कि अब अभीरा को डिवोर्स पेपर साइन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो उसके बाद डिवोर्स पेपर्स ही गुम हो गए। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है क्योंकि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है।
असल में यहाँ पर रूही पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रही है कि किसी भी तरीके से अरमान और अभीरा का डिवोर्स हो सके। अगर अरमान अभीरा का डिवोर्स हो जाता है तो उसी के बाद रूही और अरमान का रिश्ता आगे बढ़ सकता है, यानी कि रूही हो रही है काफी ज्यादा सेल्फिश। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में दादीसा रखते हुए नजर आती है अभीरा के सामने एक बहुत ही बड़ी शर्त, जहां पर कि दादीसा का कहना अभीरा से ये होता है कि अभीरा पोदार हाउस में वापस सिर्फ और सिर्फ माधव और विद्या के रिश्ते को सुधारने के लिए आई थी, जहां पर कि ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन दादीसा वादा करती है अभीरा से कि दादीसा ये कर जरूर दिखाएंगी, लेकिन उसके लिए अभीरा को चुकानी होगी एक बहुत बड़ी कीमत, और वो कीमत और कुछ नहीं है बल्कि कोर्ट में अभीरा को एक गवाही देनी होगी जो कि झूठी होगी, जिसके चलते कि यहाँ पर असल में अभीरा दादीसा की बातों को मानते हुए नजर आती है और कोर्ट में झूठी गवाही भी देती है। अरमान अभीरा के रिश्ते को टूटने में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जज ही 15 दिन की मोहलत देते हुए नजर आते हैं। तो वहीं उन 15 दिनों में दादीसा को ठीक करना होता है विद्या और माधव का रिश्ता, जो कि काफी ज्यादा बिखरा हुआ है। अब ऐसे में यहाँ पर एक और टास्क दादीसा को मिल चुका है, जहाँ दादीसा काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी कि यहाँ पर फाइनली अभीरा नाम का ग्रहण उनकी जिंदगी से जा रहा है। तो वहीं दादीसा की ये खुशी तब यहाँ पर काफी ज्यादा दुख में तब्दील हो गई जब अभीरा ने दादीसा को ये याद दिलाया कि दादीसा को भी अभी विद्या और माधव का रिश्ता ठीक करना है और उसके लिए दादीसा के पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन है, क्योंकि अगर इन 15 दिनों में दादीसा ने माधव और विद्या के रिश्ते को ठीक नहीं किया या फिर उस रिश्ते में कोई सुधार नहीं आया तो यहाँ पर जो दादीसा की खुशी है अभीरा को पोदार हाउस से बाहर करने की, वो खुशी सिर्फ और सिर्फ देखने में ही रहेगी। अब यहाँ पर जहाँ अभीरा कोर्ट में झूठी गवाही देते हुए नजर आती है तो उस दरमियान यहाँ पर अरमान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कोर्ट से बाहर निकालने के बाद अरमान अभीरा से ये सवाल करते हुए नजर आते हैं कि क्या अभीरा ने ये शादी मजबूरी में की थी। यहाँ पर आखिरकार क्यों अभीरा ने झूठ बोला, हालांकि उस वक्त अभीरा सच्चाई तो बता नहीं पाती है अरमान को, लेकिन यहाँ पर अरमान से बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए अभीरा वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से कि अरमान को कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि असल में शायद से यहाँ पर अभीरा कुछ न कुछ जरूर छिपा रही है, नहीं तो अभीरा कोर्ट में कभी भी जज के सामने झूठ नहीं बोलती। वाल इसके आगे शो में क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से शो की कहानी बढ़ते हुए नजर आने वाली है, देखना और जानना होने वाला है ये बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर दादीसा ने असल में अभीरा से 15 दिन का वक्त लिया। दादीसा और अभीरा के बीच हुई ये डील कि इन 15 दिनों में दादीसा माधव और विद्या के रिश्ते को ठीक कर देगी, तो वहीं कोर्ट में झूठी गवाही देगी अभीरा। यहाँ पर अभीरा भी 15 दिनों में पोदार हाउस को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब विद्या और माधव का रिश्ता सुधर जाएगा। ऐसे में देखना होगा ये बेहद दिलचस्प कि इन 15 दिनों में क्या दादीसा अपने कहे अनुसार अपनी डिमांड को, अपनी शर्त को पूरा कर पाती है। क्या 15 दिनों में ठीक हो जाता है माधव और विद्या का रिश्ता? क्या सच में वाकई जाना पड़ेगा पोदार हाउस को छोड़कर अभीरा को? क्या लगता है आपको? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज को।